This video is bit different from my other videos. I know कि आपका एडमिशन प्रोसेस चल रहा है, आप सब बहुत टेंस्ड हैं, बहुत स्ट्रेस्ड हैं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और फिर आप सोच रहे होंगे कि इतना स्ट्रेंज सा टाइटल क्यों है वीडियो का। तो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू किंगडम ऑफ लर्निंग। तो अगर आप टेंस्ड हैं, आप परेशान हैं कि अपने एडमिशंस को लेकर, तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू स्पेयर योर 5-7 मिनट्स एंड वॉच दिस वीडियो टिल लास्ट, राइट? क्योंकि इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सब अब कॉलेज में आ गए हैं। तो आज हम एक स्किल की बात करने वाले हैं जो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेरी वीडियोस रेगुलरली देखते हैं तो डेफिनेटली यू नो दिस थिंग कि आई कीप ऑन टेलिंग यू कि जब तक आपकी क्लासेस स्टार्ट नहीं हो जाती, इवन क्लासेस स्टार्ट हो भी जाए तो उसके बाद भी आपको अपने स्किल्स पे काम करना है। तो आई थिंक आप समझ ही गए होंगे कि इस वीडियो में हम किस स्किल की बात कर रहे हैं। डेफिनेटली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्किल ऑफ कम्युनिकेशंस, राइट? So actually, why am I making this video? There is a reason behind that. कि sometimes I do get comments from some subscribers कि मैम आप हिंदी में वीडियोस बनाएं, और अभी रिसेंटली मुझे एक कमेंट मिला था, एक बच्चे ने लिखा था कि आपको हिंदी नहीं आती क्या? तो I mean I didn't feel angry over that thing. I didn't feel annoyed. Rather I felt amused and means I took it so lightly. बट एक्चुअली आई थॉट कि अगर किसी को मीन्स इंग्लिश में वीडियोस जो हम बना रहे हैं, मीन्स आई एम मेकिंग वीडियोस इन इंग्लिश, और अगर कॉलेज के बच्चे अगर ऐसा कह रहे हैं कि उनको समझ नहीं आ रहा, तो आई थिंक आई शुड एड्रेस दैट इशू, राइट? सो आई डोंट फील ऑफेंडेड और समथिंग लाइक दैट। इट्स नॉट लाइक दैट। मीन्स डोंट थिंक कि मैं यहाँ पर किसी की कुछ मीन्स बुराई कर रही हूँ या समथिंग लाइक दैट। नो, my purpose is only to motivate you all to work on the skill. तो अब आप सब सोचते होंगे कि मैं इंग्लिश में वीडियोस क्यों बनाती हूं, तो देयर आर 2 reasons behind that. One reason is that like I have been an English teacher for last so many years. तो जब भी कुछ पढ़ाने का या किसी को कुछ समझाने का टाइम आता है तो ऑब्वियसली वो एक हैबिट बन चुकी है, तो वो इंग्लिश ही निकलती है। हिंदी में मीन्स नॉर्मल हम घर में हिंदी में ही बात करते हैं। वी आर नॉट लाइक हिंदी इज आवर मदर टंग, वी आर प्राउड ऑफ आवर लैंग्वेज, नो डाउट। हिंदी आती है सबको, मुझे भी बहुत अच्छे से आती है, एंड इवन मुझे संस्कृत भी आती है इंग्लिश के अलावा। तो बट द थिंग इज कि एक हैबिट बन चुकी है कि जैसे ही आई ट्राई, मीन्स बहुत बार आप में से जब बच्चे बोलते हैं कि मैम हिंदी में वीडियोस बनाओ, तो आई ट्राई टू मेक वीडियोस इन हिंदी ऑल्सो, क्योंकि द मेन पर्पस इज टू हेल्प यू ऑल, कि आप सबको बात समझ में आ सके। बट नाउ कम्स द पॉइंट कि अगर आप कॉलेज में आ चुके हैं, मीन्स नाउ यू हैव पास योर 12th स्टैंडर्ड, मेनी ऑफ यू हैव इवन कंप्लीटेड 3-4 years ऑफ कॉलेज ऑल्सो, मीन्स आप पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं अगर आपको मीन्स इस इंग्लिश में जो कि मैं यूज करती हूं उसमें भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है, मीन्स यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट, बिकॉज I don't speak such like hi-fi English in my videos. Even the accent is also quite Indian. So, and I don't speak very fast also. That is what I feel like that. If you agree, do tell me in the comment box. तो अगर आपको उसमें भी प्रॉब्लम है, मीन्स आपको समझ नहीं आती, तो डेफिनेटली दिस इज हाई टाइम दैट यू शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस स्किल, बिकॉज जस्ट लाइक देयर आर सो मेनी स्किल्स, इंग्लिश लर्निंग इज ऑल्सो अ स्किल। मीन्स इट्स नॉट सो कि हर चीज हमें जब भी हम पैदा होते हैं हमें आती होती है, राइट? क्योंकि हम जब पैदा होते हैं तो हमें कुछ भी नहीं आता। जैसे हम बड़े होते हैं, हम ग्रो करते हैं, तो हम धीरे धीरे हम सबसे पहले तो अपनी लैंग्वेज सीखते हैं जो हमारी मदर टंग होती है, जो हमारे घर पे बोली जाती है। और हम सब इंडियंस हैं, तो हमारी जो भी मदर टंग है, हिंदी है या जो भी कोई रीजनल लैंग्वेज है, वो हम सबसे पहले सीख जाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है कि वी गो टू स्कूल, वी लर्न सो मेनी अदर थिंग्स, मीन्स एंड इंग्लिश लर्निंग इज ऑल्सो वन ऑफ दोज थिंग्स। अगर हमारे घर में ऐसा एटमॉस्फेयर है, इंग्लिश स्पीकिंग एटमॉस्फेयर है, तो ऑब्वियसली वी विल लर्न। बट आई थिंक वी ऑल आर इंडियंस, तो हमारे घरों में इंग्लिश नहीं बोली जाती, तो वी लर्न आवर मदर टंग ओनली। बट इंग्लिश इज मीन्स इफ आई से कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आपको कुछ भी नहीं आता, तो दैट विल बी कंप्लीटली रॉन्ग। आपकी बाकी सब चीजें हैं आपके अंदर सारी क्वालिटीज हैं, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको इंग्लिश नहीं आती।
आप अगर 12th पास कर चुके हैं तो डेफिनेटली आपको इंग्लिश आती है. द ओनली थिंग इज द फियर दैट यू लैक द कॉन्फिडेंस. आपको सिर्फ एक डर है, आपको सिर्फ एक आपने अपने मन में बिठा लिया है कि हमें इंग्लिश नहीं आती, जबकि आपको आती है. आपको सिर्फ एक चीज एक्सेप्ट करनी है इस चीज को कि इंग्लिश आती है हमें. एंड द सेकेंड रीजन मीन्स विच I think I skipped in between, which I have to tell you कि why do I make my videos in English is that is intentional. That is just means to make you people comfortable in English, in understanding. क्योंकि जितनी ज्यादा आप इंग्लिश सुनेंगे, जितनी ज्यादा आप रीड करेंगे, उतने ही जल्दी आप उसको बोलना स्टार्ट करेंगे. मीन्स ऐसा नहीं है कि आप सबसे पहले स्टार्टिंग में बिल्कुल एकदम से सही से बोलने लग जाएंगे. तो अगर आप अपने इंग्लिश स्पीकिंग, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो उसका फर्स्ट स्टेप है आप सुनना स्टार्ट करें. क्योंकि हम कोई भी लैंग्वेज कैसे सीखते हैं, जब हम छोटे होते हैं तो अपने घर में कैसे हम कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं, हमें सिखाई नहीं जाती वो लैंग्वेज, हम सिर्फ अपने घर के लोगों को बोलते हुए सुनते हैं, तो हम उन शब्दों को पकड़ते हैं, फिर हम उन्हें बोलना स्टार्ट करते हैं. तो सेम यू हैव टू डू विद इंग्लिश. डोंट थिंक कि हमें नहीं आती, आपको आती है. यू हैव टू जस्ट लीव दैट फियर, यू हैव टू ब्रिंग योर कॉन्फिडेंस बैक कि मुझे आती है बट मुझे प्रैक्टिस करनी है. English learning is also just a skill like any other skill. Only thing is that you have to do practice, and that practice can be done by listening to the simple videos or programs or anything. And then you have to read more and more, and definitely your third step will be to start speaking. So all these things, if you will keep in mind, you will feel more confident, you will feel like you know English. Like, because nowadays this is the need of the times. Means whenever you go out, whenever you go for any interview, whenever you go to any college, anywhere, अगर मीन सबसे पहला आपका इंप्रेशन क्या पड़ता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं, कि आपको इंग्लिश बोलनी आती है या नहीं आती है. एंड अदरवाइज ऑल्सो मीन्स इट इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बट एक्चुअली ऑन इंटरनेशनल लेवल ऑल्सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. मीन्स इफ यू गो टू एनी अदर कंट्री, देन ऑल्सो इफ यू डोंट नो इंग्लिश, you are not allowed. So there are so many things which make it compulsory for all of us to learn English, right? So I think you will not say this thing now कि आपको English नहीं आती, आप सबको English आती है. The only thing is that you need more practice. And at last I would like to say that the best time to learn English is when you are not learning, is actually. It means when you are simply watching other things, you are listening to the general things, and automatically your skill is getting improved. So thank you everybody. So subscribe to Kingdom of Learning, because I'll be bringing more videos related to English and your college admission process also. And if you found this video to be useful, give it a thumbs up.